राहुल गांधी तो ओल्ड मैन है। 55 साल का कौन यंग होता है बेटे? 55 साल में तो बेटे दादा नाना बन जाते हैं। पप्पू पापा कब बनेंगे? उनको दाढ़ी आ गई, मुच्छे आ गई, अकल कब आएगी? वो तो इतना अच्छा युवा नेता है कि ये समझो कि बीजेपी का स्टार प्रचारक है। जब तक वो कांग्रेस में टॉप पे रहेगा तब तक बीजेपी टॉप पे रहेगी। क्यों? क्योंकि भाई साहब उससे बड़ा हमारा स्टार प्रचारक बीजेपी का कोई नहीं है। आप क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। हर घर में अब आटा है, सोनिया राहुल को टाटा है। मोदी जी बस हिंदू मुस्लिम और कोई मतलब विकास का काम नहीं किए, इसीलिए राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। इस पे क्या कहना है? देखिए, न्याय यात्रा वो निकाल रहे हैं। आइडली तो न्याय यात्रा जब गवर्नमेंट दूसरी थी, 70 साल तक उन्होंने अपनी गवर्नमेंट चलाई, तब निकलनी चाहिए थी। पर ऐसा जो हमारा जो स्ट्रॉन्ग विपक्ष था उस वक्त, वो ऐसा कोई काम नहीं करता था। न्याय यात्रा वो अब निकाल रहे हैं, मेरे को कोई सेंस नज़र नहीं आता। और जहाँ तक रही जो सवाल आपने किया कि मोदी जी जो है हिंदू मुस्लिम कराते हैं, तो क्या ये हिंदू मुस्लिम पहले नहीं होता था? अगर देखा जाए लास्ट 70 ईयर्स में आफ्टर जो हमें जो स्वतंत्रता मिली थी, उसके बाद क्या एक पर्टिकुलर पक्ष के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो उनको डेडिकेट कर दी गई। वक्फ बोर्ड बनाया, पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई। जब लॉ के आगे कुछ बात आई तो संसद में भी संसद में भी वो लाके उसको उल्टा दिया गया कोर्ट को, आदेश को। तो ये सब चीज़ें तो पहले भी हो रही थी। और जहाँ पे इस कम्युनिटी का जो बाहुल्य प्रदेश होता है, वहाँ पे नेगेटिव चीज़ें तो होती ही हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि गवर्नमेंट हिंदू मुस्लिम कर रही है। मतलब क्लियर कट यही बात है कि पहले सिर्फ मुस्लिम होता था, अब हिंदू मुस्लिम दोनों हो रहा है। तो अब लोगों को लग रहा है कि जी हिंदू क्यों हो रहा है। कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है, तो गीदड़ शहर की तरफ भागता है। अब इन सब बाकी राजनीतिक दलों को पता चल गया है कि इनका अंत आ गया है। तो आज ये मोदी जी के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, मोदी जी के ऊपर उल्ट-फुल्ट बोल रहे हैं। ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी का कार्यकाल 10 साल पूरा हो चुका है। क्या लगता है आपको, काम भी हुआ है 10 सालों में, या कि राम मंदिर के ऊपर ही वोट मांगेगी बीजेपी? आप सिर्फ राम मंदिर की बात मत करें, आप एनालाइज करें 9 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। 9 ईयर्स मोदी गवर्नमेंट, 370 किसने हटाई? मोदी ने। भारत में करोड़ों शौचालय किसने बनवाए? मोदी ने। घर घर सिलेंडर किसने दिया? मोदी ने। इंफ्रास्ट्रक्चर जो घर घर गांव गांव को किसने जोड़ा? मोदी ने। बिजली कौन लाया गांव गांव में? मोदी लेके आया। ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है। जिन गांव वालों को कोई पूछता नहीं था, वहाँ वो गांव वाले जो माताएं बहनें चूल्हे में खाना पकाती थी, चूल्हे के धुएं से उनकी आंखें आंसू से भीग जाती थी, आज उनके घर पे सिलेंडर है। उन माताओं बहनों की भी दुआ लगेगी मोदी जी को। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मतलब बेरोजगारी इतना बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया, और गरीब के पास तो राहुल गांधी जा रहे हैं। मोदी जी तो कभी गए ही नहीं गरीब के पास। राहुल गांधी जी गरीब के पास नहीं जा रहे। राहुल गांधी अब सोनिया का बच्चा बचाओ आंदोलन चला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सोनिया का बच्चा बचाना है, अपने आप को बचाना है। उनको पता है उनकी राजनीति खतरे में है। जब राजनीति खतरे में आ गई है तो वो गरीब मुद्दे के ऊपर लोगों को भड़का रहे हैं। आप कह रहे हैं कि राजनीति खतरे में आ गई है। 2024 में इंडिया गठबंधन कह रहा है कि मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे। इंडिया गठबंधन मोदी जी को उखाड़ फेंकेगा। इंडिया गठबंधन का हेड कौन होगा? मेरे को तो लग रहा है ये सब एक दूसरे को ही उखाड़ फेंकेंगे। इनकी आपसी लगी पड़ी है कि भाई मैं राजा बनूंगा। भाई बन जा, तू भी राजा बन जा, तू भी राजा बन जा, तू भी राजा बन जा, सभी राजा ही बन जाओ। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडी गठबंधन है। ये इंडी अलायंस है। ये क्या लगता है राहुल गांधी को एक बार मतलब मौका नहीं देना चाहिए? युवा मतलब नेता हैं, आपको नहीं लगता है? आप राहुल गांधी को मौका क्यों देंगे? सिर्फ युवा नेता के नाम पे? पढ़े लिखे हैं, इटली से पढ़ के आए हैं। इटली से पढ़े हुए राहुल गांधी को वापस इटली भेज दो। थोड़ा सा पढ़ लिख करके आ जाएगा, कम से कम कॉमेडी तो नहीं करेगा। वो तो इतना अच्छा युवा नेता है कि ये समझो कि बीजेपी का स्टार प्रचारक है। ठीक है, उसको स्टार प्रचारक का मौका देना चाहिए। उसको ऐसे ही कांग्रेस का हेड बनाए रखना चाहिए। जब तक वो कांग्रेस में टॉप पे रहेगा तब तक बीजेपी टॉप पे रहेगी। क्यों?
क्योंकि भाई साहब उससे बड़ा हमारा स्टार प्रचारक बीजेपी का कोई नहीं है। बीजेपी का एक नारा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, क्या लगता है कि मतलब 2024 में कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा या मोदी जी मतलब इस बार सत्ता से बाहर हो जाएंगे? ये तो आपको इलेक्शन का रिजल्ट बता देगा, मोदी मुक्त भारत होगा या कांग्रेस मुक्त भारत होगा। कांग्रेस मुक्त भारत जल्द ही बनने वाला है। इंडिया गठबंधन क्या लगता है कि 24 में मोदी जी पे भारी पड़ेगी? भारी बच्चा बचाओ आंदोलन बोलिए उसे। भारी। इंडिया अलायंस और इंडिया गठबंधन नहीं है, वो है बच्चा बचाओ आंदोलन। भैया ये गठबंधन क्या है, उस गठबंधन को बताओ। ये गठबंधन जो है सभी चोरों, डाकुओं, भ्रष्ट और करप्टों का एक गठबंधन है, एक साझा प्रयास है कि किसी तरीके से हम इस बार 25-24 में मोदी सरकार को हराएं और अपना भविष्य बचाएं। इनका एजेंडा साफ है, चोर लोगों को बचना है, ईडी की कार्रवाई से बचना है। ये सारे चोर एक जगह इकट्ठे हो गए हैं, इसको ईडी गठबंधन ना कहें। मतलब ये सब चोर हैं? ये सब चोर हैं जी। केजरीवाल ही बताता था, मुलायम सिंह चोर, लालू प्रसाद यादव चोर, काडमानी चोर, सब चोर। इन्होंने तो कहा था ना सोनिया गांधी की जांच कराओ, ईडी से जांच कराओ। अब ईडी की जांच खुद में बैठे तो आ नहीं रहे। चुनाव आ रहे हैं 24 में, जनता जब ठुकराएगी ना, ठुकराएगी वो ठुकाएगी भी, पता चल जाएगा। बसपा का जो स्थिति बनी, अब आप इनकी देख लेना। जैसे हाथी ने अंडा दिया था ना, ऐसे साइकिल पंचर हो जाएगी अब की बार, देख लेना 2024 में। 2024 में मतलब साइकिल पंचर कुछ नहीं आएगा इसके पास में। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि इससे परिवर्तन नजर आएगा? निकाल रहे हैं, थोड़ा लेट कर दिया। 2014 से पहले निकालते, न्याय तो तब चाहिए था। अब तो ये बचाओ यात्रा निकल रही है, इज्जत बचाओ, बच्चा बचाओ। ये सोनिया गांधी का बच्चा बचाओ यात्रा है, कोई न्याय यात्रा नहीं है। क्या अन्याय हुआ? लोगों को रहने के लिए घर मिले, धुएं से बचने के लिए उज्ज्वला योजना मिली। जो दिल्ली के, जो पूरे भारत के अंदर लोग बाग इलाज कराने से परेशान थे, सरकारी अस्पताल धक्के खाने से परेशान थे, आयुष्मान भारत योजना मिली। जन धन खाते खुले, जिन लोगों के पास खाते नहीं थे। 80 लाख लोगों को राशन फ्री में मिल रहा है। कोविड के तहत, कोविड के टाइम पे इतनी करोड़ों वैक्सीन लगी, फ्री में लगी, अपने देश में भी लगी, विदेशों में लगी। भारत इतना उज्जवल चल रहा है, इतना अच्छा काम कर रहा है, उसमें न्याय की क्या आवश्यकता बनी? उसमें तो प्रशस्त यात्रा करनी चाहिए थी। उसके लिए तो इनको मोदी जी के महिमा मंडन यात्रा करनी चाहिए। मोदी ने कितना अच्छा काम कर दिया। भारत जब इतना आगे चला गया तो 80 करोड़ जनता को फिर राशन देने की क्या जरूरत पड़ गई? भाई साहब, राशन देने की जरूरत इसलिए पड़ गई कि जो परिवार हैं कोविड की महामारी के बाद में सभी बहुत सारे लोगों को, परिवार को बहुत सी आर्थिक समस्या उत्पन्न हुई। और भारत ही एक ऐसा देश है, अभी आपने सुना होगा कि भारत की जो फूड वो है वो डाउन हो गई है, पाकिस्तान से पीछे आ गया। पाकिस्तान आटा मांग रहा है, पैसों में भी नहीं मिल रहा, हमारे फ्री में बट रहा है। तो आर्थिक व्यवस्था कहाँ बदल गई? हमारे देश के पास पैसा है, हमारे मोदी जी के पास में विजन है, अपनी जनताओं को कैसे पालन पोषण करना है, उनका ध्यान कैसे रखना है। तो इसमें तो कोई दोराहे वाली बात नहीं है कि फ्री में बांट रहे हैं। तो ये मोदी जी का एक संकल्प है कि भारत की जनता को कैसे प्रोत्साहित, उनको कैसे सबल करना है, यही मोदी जी का विजन है। आप समझेंगे, आप ये कहेंगे भी हर किसान को 6,000 रुपये सम्मान निधि मिल रही है। कहाँ से मिल रही है? दे रही है ना भारत सरकार। ये तो मोदी जी की जो योजनाएं हैं वो एक नीचे तबके को ऊपर उठाने के लिए, उसको गरीबी रेखा से पार लाने के लिए योजनाएं चल रही हैं। विपक्ष कह रहा है कि बेरोजगारी, महंगाई पे बात नहीं हो रही है, बस सिर्फ मंदिर मस्जिद पे ही बात हो रही है मोदी सरकार में। देखिए, बेरोजगारी, अभी आपने देखा महाकाल कॉरिडोर बना, उसमें कितने लाखों लोगों को रोजगार मिला, कितने हज़ारों लोगों को रोजगार मिला। आप उज्जैन गए, मैं उज्जैन गया, मैंने देखा वहाँ पे पहले की क्या हालत थी और आज की क्या हालत है। हज़ारों ऑटो चल रहे हैं, टूरिस्ट पैलेस बन रहा है, रेलवे स्टेशन बड़ा भव्य बन गया, महाकाल उज्जैन महाकाल कॉरिडोर बड़ा अच्छा बन गया, होटल्स खुल गए, इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई है। तो उनका सवाल है कि फिर सिर्फ मंदिर ही बन रहा है और कुछ हो ही नहीं रहा है देश में। तो रोजगार तो मंदिरों से मिल रहा है ना भैया। आप आओ, आप मेरे क्षेत्र में आओ, उत्तम नगर में रहता हूँ, आप आइए, पूरी उत्तम नगर क्षेत्र ऐसा भव्य बन गया कि जैसे अयोध्या में आप एंट्री कर गए हो। हर गली में लाखों हजारों झंडे लगे हैं, चांदनी लगी है। आप वहां से गुजरोगे तो आपको लगेगा जस्ट इस गली के पार करते ही मंदिर है, फिर अगली गली में जाओगे तो उससे आगे लगेगा इस गली के आगे मंदिर होगा। भाई साहब, जो ये मंदिर की व्यवस्था के लिए दुनिया लोगों, लाखों करोड़ों लोग उत्सुक हैं, तो वो भी तो कहीं ना कहीं झंडे वाले को रोजगार दे रहे हैं, डंडे वाले को रोजगार दे रहे हैं। रोजगार तो राहुल गांधी का छिन गया, कांग्रेस सरकार के, कांग्रेस का सोनिया गांधी के बेटे का छिन गया। ये तो अपने रोजगार के प्रति उत्सुक हैं कि इनका रोजगार छिन गया, इसकी चिंता उनको है। भारत में तो रोजगार बहुत मिल रहा है। क्या लगता है 24 में राहुल गांधी को चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा?
ये आप मजाक कर रहे हैं, ये आप मजाक कर रहे हैं। आप, मैं पत्रकार महोदय आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या राहुल गांधी को 2024 में चांस मिलेगा? दिल से बताएं। मुझे मतलब जनता यही कहती है कि युवा प्रधानमंत्री होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। मोदी जी का मतलब ऐसे एक्सपायरी डेट आ गया, मतलब एज भी हो गया ज़्यादा। तो योगी जी आ जाएंगे फिर, मोदी जी के बाद योगी जी आ जाएंगे। अभी वैसे मोदी जी हैं, अभी आएंगे दोबारा, और मोदी है तो मुमकिन है, और दूसरा उसके बाद योगी जी भी है हमारे पास। जब मोदी जी का इतना गुणगान करते हैं आप लोग, मतलब क्या है ऐसा मोदी जी में, क्या आप लोग को दिख रहा है उसमें, भविष्य क्या दिख रहा है? भविष्य, देश का जो भविष्य है ना, वो अच्छे हाथों में है, सुरक्षित हाथों में है। पहले जब आप बस में निकलते थे, आप रेलवे स्टेशन पे होते थे, तो आपको एक आवाज़ सुनाई दी जाती थी कि अपने आसपास देख लें, लावारिस वस्तु, बैग, पर्स, बम हो सकती है। ये उसके बाद 2014 के बाद आपने सुना? 70 साल से मतलब देश मतलब सही नहीं चल रहा था। 70 सालों से अगर देखा जाए तो यूपी में कितनी गुंडागर्दी थी पहले, और कश्मीर का तो हाल सभी को पता ही है। उसके बाद अगर यूपी का हम एग्जांपल लेंगे तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है पिछले कुछ सालों में, देखा जाए तो कितना ज़बरदस्त वहाँ पे विकास हुआ है ना। और कश्मीर का भी है ही क्लियर कट सामने कि वहाँ पे इतना मतलब लोगों को डर भी लगता था वहाँ जाने में, पर अब ये है कि अब वहाँ पे इतना कुछ कर दिया है गवर्नमेंट ने। 370 हटने के बाद वहाँ पे इतना कुछ बदलाव आ गया है कि वहाँ पे कोई भी ऐसी राइट्स वगैरह नहीं होते हैं, वहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं है वहाँ पे। पहले पाकिस्तान कहता था हमारे पास परमाणु बम है, आज पाकिस्तान कहता है हमें माफ़ करो। यही तो बदलाव है। पहले यूक्रेन, अभी आप यूक्रेन, आपने कहा कि मोदी के आने से क्या बदलाव हुआ, बदलाव बताता हूँ। अभी यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो भारत के, पाकिस्तान के लोग भारत का झंडा लेके बच रहे थे। ये बदलाव है, यही तो बदलाव चाहिए। आप पहले सोचते थे कि भारत के यात्रियों के, जो भारत के बाहर लोग रहते थे, भारतीय प्रवासी भारतीय, उनको बड़ा सोचना पड़ता था कि हम भारतीय हैं। आज वो झंडा लेके गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं, और उनकी रिस्पेक्ट पिछले जो 2014 से पहले थी ना, आज 90 गुना बढ़ गई है। आज भारत का भारतीय जो बाहर रह रहा है वो अपनी छाती छीना करके कहता है आई एम इंडियन, आई एम भारतीय। ये बदलाव है, ये बदलाव है, और यही बदलाव चाहिए। अरे राशन पानी हम कमा के खा लेंगे, अगर नौकरी नहीं मिलेगी रिक्शा चला लेंगे, भैया यहाँ पे आइसक्रीम बेच लेंगे, लेकिन मोदी ही चाहिए 2024 में। हमें कम उम्र का बच्चा जिसे कहते हैं, तो उनकी उम्र आप कहते हैं युवा नेता राहुल गांधी, वो युवा हैं सिर्फ दिमाग से, कम उम्र है, परिपक्व नहीं है वो। उम्र तो उनकी 55 साल हो गई है, बट दिमाग 55 का नहीं हुआ, दिमाग 55 का है उनके अंदर, इसीलिए नहीं चाहिए हमें वो। क्या बात है, इसीलिए नहीं चाहिए वो हमें। 2024 में कितने सीट लग रहा है आपको मोदी जी का, मतलब बीजेपी का आएगा? यार मेरे बार 400 पार। नहीं भाई, कम बोला यार, थोड़ी बढ़ाओ, थोड़ी बढ़ाओ भाई साहब। जो लास्ट का अंडा बचता है ना, वो अंडा, मैं तो कहूँ भारत के सभी आदमियों को, सभी महिलाओं को ये सोचना चाहिए कि अब की बार मोदी जी का सीटें अपार। इंडिया गठबंधन को इतने हल्के में क्यों ले रहे हैं आप लोग? उतना वरिष्ठ नेता हैं उसमें, नीतीश कुमार हो गए, अरविंद केजरीवाल हो गए। अरे भाई हो, किसका नाम लिया आपने? अरविंद केजरीवाल। भैया वो तो बवाल है, उससे तो अपना ही नहीं समझ रहा, वो दूसरा क्या समझेगा? भैया इंडिया गठबंधन पे हर आदमी अपने आप को प्रधानमंत्री का चेहरा मान रहा है। केजरीवाल भी अपने आप को प्रधानमंत्री का चेहरा मान रहा है। आपका लालू प्रसाद के जो सुपुत्र हैं वो भी सोच रहे हैं मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। अखिलेश यादव वो प्रधानमंत्री बन जाए। भैया इनके तो आपस में जूत बजेंगे और बाद में मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत बढ़िया। सरदार जी क्या कहना चाहेंगे? 2024 का इलेक्शन नज़दीक है, मोदी जी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? आप ये चैनल पे क्यों सबसे पूछते हैं? मोदी जी तो आ चुके हैं। कैसे आ चुके हैं? राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। न्याय यात्रा निकालें या कोई निकालें, मोदी जी आ चुके हैं। 1984 का न्याय तो अभी तक नहीं मिला है। वो गाँव से नहीं, किसके लिए न्याय यात्रा निकाल रहे हैं? वो पहले अपने अंदर झांक के देखें। न्याय यात्रा निकालें, कुछ निकालें, मोदी जी ही आएंगे 24 में। आप क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। इंडिया गठबंधन उखाड़ फेंकेगी मोदी जी को 2024। ये मोदी जी के सामने स्टूडेंट हैं, मोदी जी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल। पत्रकार महोदय, आप भी बहुत पत्रकारिता करते हैं, आपको अभी तक नहीं पता यंग जवान बच्चों का रुख किस तरफ है?
65% यंग हैं, 65% भारत की आबादी 65%, 80% मोदी जी को वोट पड़ेगा, 80%। इस बार यंग जो है, यंग के साथ है, राहुल गांधी के साथ है। राहुल गांधी तो ओल्ड मैन है। 55 साल का कौन यंग होता है बेटे? ये 5 साल बाद पेंशन मिलेगी, 5 साल बाद पेंशन मिलेगी। 55 साल में तो बेटे दादा नाना बन जाते हैं। पप्पू पापा कब बनेंगे? क्या बात करते हैं पत्रकार महोदय? पप्पू पापा कब? उनको दाढ़ी आ गई, मुच्छी आ गई, अकल कब आएगी? आप क्या बातें करते हैं? साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं। सर्वे कंपनी ने, ग्लोब ने 5 और 6 दिसंबर को कहा था कि मोदी जी को 76 अंक दिए थे, मोदी जी सबसे पॉपुलर पीएम है। लेकिन मैंने 18 और 22 नवंबर को कहा था कि छोटा मुंह बड़ी बात बोल रहा हूँ। मैंने व्हाइट कपड़े पहने थे, ड्रेस पहनी थी। छोटा मुंह बड़ी बात बोल रहा हूँ। मोदी जी के मुकाबले वर्ल्ड में कोई लीडर नहीं है। वो बात साबित हो गई मेरी, वो बात साबित हो गई। मेरी 70-72 साल की उम्र है। मैं 50 साल से देख रहा हूँ, जो नेहरू जी से देख रहा हूँ। आज तक जो मोदी जी ने कर दिया 9 साल में, किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया। राहुल गांधी आपके बेटे के समान है, इतना नफरत क्यों करते हैं राहुल? नफरत हम आपसे किसी से नहीं करते। सब अपने भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। नफरत की बात नहीं है। जो उन्होंने देश का नुकसान किया है, जो उन्होंने 75 में इमरजेंसी लगाई, पकड़ पकड़ के अंदर कर दिया, 84 में 10,000 सिखों का नरसंहार किया, दरबार साहब पे टैंकों से हमला किया, सारा देश का खजाना लूट लिया। मोदी जी ने 1 पैसे का नहीं इनके ऊपर आज तक इल्जाम लगा। इन्होंने उसी 2 कमरे के मकान में रहते हैं अभी भी। इन्होंने अपने लिए क्या बनाया? अपने रिश्तेदारों को क्या दिया? कोई साबित करके दिखाए। इनके भाई कोई LIC से रिटायरमेंट है, कोई उसी पुराने मकानों में रहते हैं। कह रहा है कि सिर्फ इतनी सादगी भरा जीवन। 70 साल 72 साल की उम्र में हमारे लिए 18-18 20-20 घंटे काम करते हैं मोदी जी। 2-3 घंटे सोते हैं। हाँ, कह रहे हैं कि सिर्फ फोटो शूट करवाने के लिए कपड़े चेंज करते, सूट चेंज करते रहते और कोई काम नहीं उनके। तो बाबू जी क्या वो लुंगी पहन ले? कपड़े तो पहनना पड़ता। पीएम है मेरा, पीएम तो कपड़े पहने का। आप क्या चाहते हैं कि हमारा पीएम खराब और बेकार कपड़े पहनकर जाए और विदेशों में उनकी बेइज्जती और हम विदेश वाले कहें कि भारत कितना गरीब है? मैं तो नहीं चाहूंगा। मैं तो कहूँगा मोदी जी 10 लाख का सूट पहन के जाए और भारत के नाम हो कि देखो भारत का पीएम 10 लाख का सूट पहन के आया। आज तक, अब तक जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, उन सभी में विश्वविख्यात सबसे ज़्यादा किसी का भी जो नाम है वो मोदी जी हैं। तो नाम होने के लिए एक कार्य भी जरूरी होता है, कार्य के साथ साथ अपना पहनावा भी जरूरी होता है। ये इनके पहनावे से भी फर्क पड़ता है, कार्य से भी पड़ता है, हर चीज़ से फर्क पड़ता है। अब विपक्षियों को जलन होती है, उनको होने दो। जो सड़ते हैं उनको सड़ने दो, जो मरते हैं उनको मरने दो। अब मोदी बल्ले बल्ले बाकी सारे तल्ले तल्ले। बाकी आप जो अभी पूछे थे न्याय यात्रा, जो मोदी जी की न्याय यात्रा है, मोदी जी की न्याय यात्रा राशन की है। मोदी न्याय यात्रा हर घर में राशन पहुंच रहा है, हर घर में राशन पहुंच रहा है, हर घर में अब आटा है, हर घर में अब आटा है। माँ बेटे को टाटा है। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। हर घर में अब आटा है, सोनिया राहुल को टाटा है।